आज हम देखेंगे मौर्य काल। मौर्य वंश। मौर्य वंश कब से कब तक? ये 322 ईसा पूर्व से 281 ईसा पूर्व। ठीक, 284। ठीक है। मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से 284 ईसा पूर्व। ठीक है। तो देख लेते हैं, भारत में थोड़ा जिक्र करेंगे। ठीक है। उस समय पड़ता है यहाँ मगध। मगध और मगध का राजा कौन? घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। ठीक है। उसके बाद यहाँ पड़ता है तक्षशिला। ये तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। विभाजन के समय पाकिस्तान चला गया। ठीक है, पहले भारत में था। यहाँ एक गुरु जी बैठते हैं। ठीक है, गुरु जी बहुत सारे हैं लेकिन मैं गुरु जी देखते हैं। वो गुरु जी चाणक्य। ठीक है, तक्षशिला यहाँ गुरु जी बैठते हैं। ठीक है। उन गुरु जी को कहीं से खबर मिली कि ये सिकंदर कहीं से भारत पर आक्रमण करने वाला है। तो अब गुरुजी को हो गई टेंशन, चाणक्य को। ठीक है, तो सभी गुरुजी को इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद में एक परिणाम निकला कि सभी गुरुजी को इकट्ठा करके यहाँ किया जाए। उसके बाद में सारे राजाओं को ये सिकंदर के विपक्ष में खड़ा कर दिया। लेकिन अब वो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि राजा को बहुत सारे इकट्ठा करना है, तो वो संभव नहीं था। ठीक है, तो चाणक्य अब वहां पर सोचने लगा कि भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन? घनानंद। अब गुरुजी यहां से चलकर यहाँ आ गए। कहा? मगध। मगध के यहाँ अंदर आए। उसके बाद में सेनापति ने उसको रोक दिया जाने के लिए, अंदर जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद में बोला सेनापति को कि मैं तक्षशिला से आया गुरुजी हूँ करके ये घनानंद के पास पहुंचाने के लिए संदेश को। ठीक है, तो गुरुजी वहां पर 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटा ऐसे हो गए। ठीक है, उसके बाद में नहीं जवाब नहीं आया तो गुरुजी स्वयं ही चले गए। कहाँ? घनानंद के पास। वहां नित्य वगैरह हो रहे थे। ठीक है, गुरुजी चले गए कहाँ? घनानंद के पास में, अंदर चले गए। उसके बाद में वहाँ डांस वगैरह जो भी हो रहा था उसको रुकवा दिया। ठीक है, तो घनानंद बोले कौन आ गया बीच में भाई रुकावट डालने के लिए? तो चाणक्य बोले मैं तक्षशिला का गुरु जी हूँ और आपको ये संदेश देने के लिए आया हूँ कि ये सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण करने वाला है। ठीक है, तो घनानंद फिर बोला करने दो, मेरे कोई टेंशन नहीं। उसके बाद में क्या क्या बात हुए तो चाणक्य और घनानंद राजा के बीच में। ठीक है, तो घनानंद ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया किसको? चाणक्य को। और धक्के मार बाहर निकाला तो उसकी चोटी जो है खुल गई। अब वहीं पर चाणक्य कसम खाई कि तेरी और तेरा पूरा वंश सर्वनाश ना कर दूं तब तक मैं चोटी नहीं बांधूंगा। ठीक है, उसके बाद में परतामा वगैरह करके यहाँ पर चाणक्य चला गया। यहाँ उस समय पड़ता है पाटलिपुत्र। राजधानी हुआ करते। ठीक है, अब यहाँ डाकुओं ने 8-10 बंदे को बंदी बना के वहां रखा हुआ था। 10-12 दिन से खाना भी नहीं दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद में यहीं पर एक जिसका नाम है चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त ने बोला डाकुओं से अरे ये लोग तो खाना नहीं दोगे तो मर जाएगा भाई, तो खाना दो।
ठीक है मैं खाना बंदियों को 8-10 बंदियों को बना के रखे उसको खाना तो दे दूं, लेकिन दूर में एक जानवर है, उस जानवर को मैं तीर से मारूंगा और मैं कुत्ते को दौड़ाऊंगा। अगर आप उस कुत्ते को उस जानवर को धरती पर गिरने से पहले उसे पकड़ लेंगे तो मैं इन 10-12 जने जो भी थे बंदी बनाए थे उसको खाना दे दूंगा। अगर वो गिर गए, गिरने बाद में पकड़े तो 8-10 दिन और भूखा रखूंगा। ठीक है, उसके बाद चारा के तैयार हो गया और कुत्ते भी तैयार। उसके बाद तीर से लगाया जो है डाकू ने, उसके बाद चारा के तुरंत पकड़ लिया। ठीक है, उसके बाद में इसको 1000 कांस्य की मुद्रा खरीद कर चाणक्य ले गया चंद्रगुप्त को तक्षशिला। वहां 8 साल पढ़ाई करवाया, रीजनिंग पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया, अंग्रेजी पढ़ाया, एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब पढ़ाया। इसको ये चंद्रगुप्त को कौन पढ़ाया? गुरुजी, चाणक्य गुरुजी पढ़ाया। ठीक है, चंद्रगुप्त को। ठीक है, उसके बाद में कहीं कहीं चंद्रगुप्त को भेजा भी करता था चाणक्य। ठीक है, एक बार तो किताब कहते हैं कि एक बार चंद्रगुप्त सिकंदर के पास गया था शिक्षा के तहत। चंद्रगुप्त, ठीक है, और सिकंदर के पास गया था ये शिक्षा कार्य के लिए चंद्रगुप्त। तो सामने सामने क्या बात कर दी सिकंदर के सामने में चंद्रगुप्त, तो सिकंदर बोले पकड़ो उसको, मारो साले को करके। ठीक है, उसके बाद दुम दबा के भाग कर यहाँ चंद्रगुप्त आया चाणक्य के पास और चाणक्य को बोला गुरुजी मैं वहां सिकंदर को मुंह तोड़ जवाब देकर आया हूँ भागते हुए। ठीक है, बस गुड, शाबाश बोला चाणक्य। यही गुण होनी चाहिए राजा में कि शेर जैसे बिहार और लोमड़ी जैसे भागने की शक्ति भी होनी चाहिए। वेरी गुड करके चंद्रगुप्त को बोले कौन? चाणक्य। फिर यहां सीरिया का शासक सेल्यूकस और सेल्यूकस के पुत्री हेलेना एक बार चंद्रगुप्त यहाँ सीरिया सेल्यूकस के शिविर देखने गया था। तो वहां पर चंद्रगुप्त 8-10 डाकुओं के साथ लड़ रहा था, बड़े बड़े स्टाइल से, मस्त एकदम स्पेशल। ठीक है, उसको चंद्रगुप्त को देखकर ये हेलेना उसके ऊपर फिदा हो गई। ठीक है, उसके बाद में चंद्रगुप्त की पढ़ाई पूरी हो गई। और हेलेना चली गई बेबीलोन। ठीक है, उसके बाद में चंद्रगुप्त थोड़ी सेना इकट्ठे करने लगा। उसके बाद डायरेक्ट आक्रमण कर दिया किस पर? घनानंद पर। डायरेक्ट आक्रमण कर दिया मगध पर आक्रमण कर दिया ये चंद्रगुप्त। ठीक है, और घनानंद का शासक कौन? भद्रशाह। घनानंद का सेनापति कौन? भद्रशाह। भद्रशाह को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ठीक है, हो सकता है घनानंद को भी पराजित कर लिया, लेकिन ऐसी किताब वगैरह में बहुत कम सुनने को मिलती। ठीक है, उसके बाद में चंद्रगुप्त ने घनानंद को हराने के लिए हिमालय के प्रवर्तक का भी सहायता ली थी। इधर पंजाब पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद में चंद्रगुप्त बन गया भारत का शासक। ठीक है, चंद्रगुप्त बन गया फिर भारत का शासक, मतलब सम्राट बन गया, भारत का सम्राट। ठीक है, कब बना?
ठीक है। 322 ईसा पूर्व से 200 कब तक रहेगा? 322 ईसा पूर्व से 298 94 ईसा पूर्व, 294 ईसा पूर्व, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भारत का सम्राट बन गया कब? 222 ईसा पूर्व, कब तक रहेगा? 298 ईसा पूर्व रहेगा, ठीक है। उसके बाद में अपनी राजधानी बना ली चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान ही रखना है, ध्यान नहीं रखना है कम से कम 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे, बिल्कुल ही याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अब आक्रमण करना शुरू कर दिया ए सेल्यूकस निकेटस, सेल्यूकस निकेटस, ये जो सिकंदर का ही सेनापति था, ठीक है। वो युद्ध करना स्टार्ट कर दिया, किसके साथ? ये घराना, ठीक है। बीच में यहाँ सिंधु नदी से पार किया कौन? सेल्यूकस निकेटस, 305 ईसा पूर्व में, इधर याद रखना, ठीक है। उसके बाद में ये चंद्रगुप्त यहाँ चला गया, यहाँ दोनों में युद्ध हुई, सेल्यूकस निकेटस को हरा दिया। उसके बाद में एक संधि होगी कब? 303 ईसा पूर्व में, ये अंतरराष्ट्रीय संधि है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि, जो दूसरे देश के साथ में प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि हुई 303 ईसा पूर्व में। उसके बाद में सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह कर दिया चंद्रगुप्त में, बाद में किया, ठीक है। उसके बाद में चंद्रगुप्त के कई उपनाम मिलते हैं, जैसे कि भारत का मुक्तिनाता, चंद्रगुप्त के कई नाम मिलते हैं, जैसे भारत का मुक्तिनाता, भारत का ऐतिहासिक सम्राट, भारत का मुक्तिनाता, भारत के ऐतिहासिक सम्राट। और कई यूनानियों ने तो उनका नाम ले लिया, एंट्रोटोकस, सेंट्रोटोक्स और सेंट्रोटोक्स, कई विद्यालयों ने एंट्रोटोकस, ठीक है, कई विद्यालयों नाम लिया ये सब चीज, ठीक है। उसके बाद में चंद्रगुप्त का विवाह हुआ, चंद्रगुप्त विवाह कर रहा था, उसी समय चाणक्य आया, रुको, शादी को रुको, अभी मेरी 2 शर्त है, उस शर्त को मानोगे उसके बाद में आप हेलेना से शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो चंद्रगुप्त बोला, महाराज गुरुजी, ये शादी करने में क्या शर्त है भाई? ठीक है, नहीं शर्त है, क्योंकि चाणक्य जानता था कि इतिहास दोहराता है, ठीक है। तो चाणक्य बोले नंबर 1 कि चंद्रगुप्त के राज कार्य में कभी हेलेना हस्तक्षेप नहीं करेगा, पहली शर्त। और दूसरी शर्त, जो चंद्रगुप्त हेलेना का पुत्र होगा वो कभी भारत के राजगद्दी पर नहीं बैठेगा, ठीक है, ये बोला चाणक्य ने। क्योंकि हेलेना जो है विदेशी महिला थी, हेलेना जो है विदेशी महिला थी, कहीं ना कहीं उनके मन में ये
ये मानसिकता होती रहेगी कि भारत के लोगों को अच्छे से प्रेम नहीं करेगी, विदेशी महिला में से भावना आ जाती है। ठीक है, तो गुरु जी को शंका थी इसलिए वैसी बोला हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब सेल्यूकस ने एक राजदूत भेजा चंद्रगुप्त के पास। वो राजदूत का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज INP। सेल्यूकस ने एक राजदूत भेजा किसके पास? चंद्रगुप्त के पास में। वो राजदूत का क्या नाम है? मेगास्थनीज, मतलब कि प्रथम राजदूत, भारत आने वाला प्रथम राजदूत, भारत आने वाला प्रथम राजदूत मेगास्थनीज। उसके बाद ये मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंडिका। इस इंडिका पुस्तक से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है। जैसे चाणक्य की पुस्तक है, क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का वर्णन है। ठीक है, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र 9 प्रकार के दासों का वर्णन है। जबकि मेगास्थनीज जहां से आया था वहां दासों को वर्णन नहीं मिलता है, क्योंकि जहां से मेगास्थनीज आया वहां से दासों के ऊपर बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, और भारत में ऐसा नहीं था। दास थे भारत में, लेकिन उस टाइप के नहीं थे, अच्छे से खाना देते थे। वहाँ मेगास्थनीज जहाँ से आया था वहाँ खाना भी नहीं देते थे। ठीक है, और उसके बाद में सेल्यूकस की बेटी हेलेना से शादी हो गई किसका? ये चंद्रगुप्त के साथ। शादी किसके? हेलेना के साथ शादी हो गई चंद्रगुप्त के साथ। ठीक है, और मेगास्थनीज ने सेल्यूकस ने 500 हाथी, ठीक, हाथी खरीद है, 500 हाथी गिफ्ट में दिया था, चंद्रगुप्त को। ठीक है, उसके बाद में चंद्रगुप्त बन गया भारत का सम्राट, पहले बना था, उसके बाद और दक्षिण तक हिस्सा कर लिया था, अधिकार जमा लिया था चंद्रगुप्त ने बहुत सारे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, जैसे यहाँ सौराष्ट्र तक अधिकार कर लिया था, और ये सौराष्ट्र में एक आदमी छोड़ा था, उसका नाम है पुष्पगुप्त। और इस पुष्पगुप्त ने बाद में एक झील बनवाई, वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, सुदर्शन झील। ठीक है, सौराष्ट्र तक अधिकार कर लिया चंद्रगुप्त ने। उसको सौराष्ट्र में एक आदमी छोड़ा था जिसका नाम है पुष्पगुप्त, और पुष्पगुप्त ने बाद में एक झील बनवाई जिसका नाम है सुदर्शन झील। यहाँ कर्नाटक तक अधिकार कर लिया कौन? चंद्रगुप्त ने दक्षिण कर्नाटक तक अधिकार कर लिया था, मतलब दक्षिण हिस्से तक का अधिकार कर लिया था चंद्रगुप्त ने। ऐसा सम्राट था चंद्रगुप्त। उसके बाद अब अकाल पड़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के गुरु ने कहा, भद्रबाहु ने, वैसे चाणक्य भी गुरु जी है, ये भद्रबाहु जो है धार्मिक गुरु, इसने कहा चंद्रगुप्त को अकाल तो पड़नी शुरू हो गई, और पूरा 1 साल नहीं, पूरा 12 के 12 साल पड़ेगा, तो मैं क्या करूं गुरु जी? तो ये गुरु जी धार्मिक गुरु था कौन? चंद्रबाहु। उसने कहा
कि आप राजगद्दी को सौंप दो इसको बिंदुसार को और चले जाओ तपस्या करने के लिए। ठीक है, चलो जाऊंगा। तो कहाँ जाऊं गुरुजी? तो एक स्वर्णदेव गोला, स्वर्णदेव गोला याद रखना, ये कर्नाटक में है। पूछा गया था स्वर्णदेव गोला कहाँ है, तो कर्नाटक में है। ठीक है, उसके बाद में तपस्या शुरू कर दी यहाँ, और मंदिर का निर्माण हुआ जिसमें ये भद्रबाहु और चंद्रगुप्त की जो है चित्र मिलती है। ठीक है, उसके बाद भद्रबाहु से चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु से जैन धर्म अपना लिया, और जैन धर्म में एक होती है संथारा, और इसे बोलते हैं संथारा। संथारा को बोलते हैं सलेखना। ठीक है, स्वराष्ट्र का अधिकार कर लिया था। ये कहाँ है? तो गुजरात में है। उसके बाद कौन सा आदमी छोड़ा था? पुष्पगुप्त के नाम से आदमी छोड़ा था। उस पुष्पगुप्त ने बाद में क्या बनाया? सुदर्शन क्षेत्र बनाई। ठीक है, उसके बाद भद्रबाहु मतलब कि उसे धार्मिक गुरु ने कहा बिंदुसार के आप काल पढ़नी शुरू हुई, 1 साल नहीं पूरे 12 के 12 साल। तो क्या करेंगे? तो जाके आप तपस्या कीजिए। उसके बाद में स्वर्णदेव गोला चला गया कौन? बिंदुसार। वहां पर एक प्रथा होती है संथारा नाम से, जिसे कहते हैं सलेखना, और भद्रबाहु से वो जैन धर्म अपना लिया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब देखते हैं, बात करते हैं चंद्रगुप्त की। कौन सी जाति का है, कैसे क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो मौर्य काल हो जाए या फिर चंद्रगुप्त हो जाए, इसमें से थोड़ा सा डिस्कशन भी रहता है। ठीक है, कई धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त जो है शूद्र जाति का था, क्योंकि विष्णु पुराण वगैरह में लिखा हुआ है कि शूद्र जाति का था कौन? ये चंद्रगुप्त। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से 1 से 2-3 बार देख लेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस सारे ये याद हो जाएंगे। ठीक है, सभी IMP है, याद कर लेना, क्योंकि PSC में हाई लेवल एग्जाम ऐसी पूछा जाता है। ठीक है, अंदर में। ठीक है, तो और अच्छे से वीडियो बनाएंगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को। ठीक है।